भर्गोवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने में विद्यार्थी इस शब्द पर कुछ विचार रखने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ प्राध्यापक लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर आपने तो शिक्षण पर, अध्यापक पर, पुस्तक पर बहुत कुछ विचार रखे हैं, कुछ विद्यार्थियों पर भी विचार रखिए, शिष्यों पर भी विचार रखिए, विद्यार्थी क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने में विद्यार्थी इस शब्द पर चर्चा करूंगा। देखिए, संस्कृत का यह शब्द है और संस्कृत का शब्द एक विशेष नियम से बनता है, विशेष धातु से बनता है, उसका अपना इतिहास होता है जिसको निरुक्त कहते हैं और निरुक्तकार उसका निर्वचन करते हैं। उसके अंदर किस धातु से बना है, किस तरह से उस शब्द की रचना हुई है, यह बताते हैं। तो उस शब्द की रचना के अनुसार आज हम इसका अर्थ करने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग शैक्षणिक क्षेत्र में हैं और हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के संवाहक हैं और इस माध्यम से हम आप लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो देखिए, ये विद्यार्थी शब्द जो है यह एक ऐसा ऐतिहासिक शब्द है, वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ बहुत वैज्ञानिक होता है। हम लोग साधारणतः ऐसा सोचते हैं कि विद्यार्थी म्हणजे विद्या का चाहने वाला या विद्या का ग्रहण करने वाला या विद्या की प्राप्ति के लिए जो तत्पर रहते हैं उसको विद्यार्थी कहते हैं। वैसे तो हम लोग भी, सभी अध्यापक भी विद्यार्थी ही होते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जी कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में जो कुछ हम नहीं समझ पाते हैं वह अध्यापक जीवन में अध्ययन करके समझते हैं और विद्यार्थियों को समझाते हैं। तो हम भी विद्यार्थी ही होते हैं, क्योंकि जीवन भर अध्यापक भी पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, ज्ञान का अर्जन करते रहते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते हैं। इसलिए अध्यापक को भी विद्यार्थी ही कहा जाता है, वो भी विद्यार्थी ही होते हैं। तो आइए विद्यार्थी शब्द का अर्थ हम आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न करते हैं कि विद्यार्थी जो है कि विद्या का ग्रहण करने वाला, विद्या का चाहने वाला और विद्या की प्रार्थना करने वाले को हम साधारणतः विद्यार्थी कहते हैं। ऐसा अर्थ लोक प्रचलित है और हम लोग पढ़ाते भी हैं। लेकिन सज्जनों, ऐसा अगर हम करते हैं कि विद्या को चाहने वाला, विद्या की प्रार्थना करने वाला, तो इस अर्थ को करने से हमारे सामने में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं और वो प्रश्न ये हैं कि विद्या को चाहने वाला कौन है, जिसे विद्या की चाह है, विद्या की इच्छा है कि मैं विद्या को प्राप्त करूं, वह विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन है कौन, वह विद्यार्थी कौन है जिसे विद्या की चाह है। और इस तरह से अर्थ करने से कि विद्या को चाहने वाला, अर्थात इससे यह भी सिद्ध होता है कि कोई न कोई विद्या का प्रदाता है, जिससे विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं विद्या का ग्रहण करूं, विद्या को प्राप्त करूं। तो विद्या का प्रदाता कोई है, तो वो प्रदाता कौन है जिससे कि विद्या की चाह है, विद्या की प्रार्थना करता है, विद्या को मांगता है, प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि विद्याम अर्थयति इति विद्यार्थी, जो विद्या को चाहता है, इसमें उपपद तत्पुरुष समास है, जो विद्या को चाहता है। तो यहां पर दूसरा प्रश्न यह होता है कि वह विद्या का प्रदाता कौन है। नंबर 3, कि जो विद्या को चाहता है, चाहने मात्र से विद्या का जो प्रदाता है वह विद्या नहीं दे देता है। चाहने मात्र से किसी को कोई विद्या मिल नहीं जाती है। तो चाहने मात्र से किसी को विद्या मिलती है क्या, यह भी एक प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न यह होता है कि वह विद्या
जो चाहता है और साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक को साधन की आवश्यकता होती है, तो उसका साधन क्या है जिससे कि वह विद्या को प्राप्त करने में मदद मिलेगा, साध्य कर लेगा। क्योंकि साधन तो होना चाहिए, क्योंकि बिना साधन का साध्य नहीं होता। तो इसलिए विद्या जो है ग्रहण करने वाले के सामने में यह प्रश्न उठता है कि उसका साधन क्या है। सज्जनों, अगला जो प्रश्न होता है कि विद्या को चाहने वाला जो है वो क्यों चाहता है, विद्या है क्या। तो पांचवा प्रश्न होता है वह विद्या है क्या जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। और छठा प्रश्न यह होता है कि विद्या को चाहने वाला कोई न कोई उद्देश्य से चाहता है, कोई प्रयोजन होता है, कोई कारण होता है। कोई भी मनुष्य अपने आप किसी कार्य को नहीं करता, और कोई कार्य करता है तो उस कार्य के करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। साहित्यकार लिखते हैं कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के सिवाय मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता है। तो यहां पर विद्या चाहने वाले का विद्या को चाहने के प्रति उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, कोई परिणति क्या है उसकी, जिसके लिए वह विद्या को चाहता है। तो सज्जनों, ये जो विद्या को चाहने वाला ऐसा अर्थ अगर विद्यार्थी का करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने में 6 प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब हमें शोधना चाहिए, खोजना चाहिए और शोध करके निकालना चाहिए। तब तो हम विद्यार्थी का अर्थ सही रूप से जान सकेंगे, नहीं तो विद्यार्थी का अर्थ समझना जानना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इतिहास के अनुसार आइए उसको हम जानने का कोशिश करेंगे। और यह शब्द ऐसा है कि इसी शब्द में ये 6 प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। ये शब्द संस्कृत के जो शब्द प्रश्न करता है, प्रश्न करने वाले के पास उसका उत्तर होता है। उसी के विषय में विशेष उत्तर जानने के लिए वह प्रश्न करता है। जितने प्रश्नकर्ता होते हैं उत्तर जाने बिना प्रश्न नहीं करते हैं। जिसके मन में प्रश्न होता है कुछ न कुछ उसके संबंध में वह जानता है और विशेष जानने के लिए एक दूसरे को प्रश्न करता है। तो यह शब्द जो है, इस शब्द के अंदर ही उत्तर भी हमको मिलेगा। यह शब्द ऐसा है जैसे कि कहते हैं ना कि कम बलवंतम शीतम ना बाधते, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। तो इसका उत्तर यही है कि कम बलवंतम शीतम ना बाधते। यहां पर जो कम शब्द है बलवंतम के साथ जोड़ देने से इसका उत्तर हो जाता है कि कम बलवंतम, जिसके पास कंबल है, जिसके पास घुंघड़ी है मराठी में कहते हैं, तो जिसके पास कंबल है उसको सर्दी नहीं लगती है क्योंकि कंबल वो ओढ़ता है। तो एक ही शब्द है, ये वाक्य है, लेकिन प्रश्न भी करता है और उसके अंदर उत्तर भी है। उसी तरह से विद्यार्थी शब्द जो है विद्या को चाहने वाला, ऐसा अर्थ करने से 6 प्रश्न उत्पन्न होता है और 6 प्रश्न का भी उत्तर इसी विद्यार्थी शब्द से हमें मिलेगा। तो आइए आज हम विद्यार्थी शब्द पर विचार करते हुए इन 6 प्रश्नों को जानने का प्रयत्न करते हैं। जब तक 6 प्रश्नों को हम जानेंगे नहीं तब तक विद्यार्थी इस शब्द का अर्थ सही रूप में हम नहीं जान सकते हैं। तो विद्यार्थी 2 शब्दों के मेल से बनता है, विद्या अधिक अर्थी। अर्थी अर्थयति इति अर्थी। यहां पर अर्थी शब्द का विश्लेषण करते हुए धातु के अनुसार अगर हम देखें तो अर्थयति इति अर्थी 10वें गण का अर्थ धातु है, उभयपदी धातु है और इसका अर्थ होता है चाहना, प्रार्थना करना। जो प्रार्थना करता है, जो चाहता है, उसको अर्थी कहते हैं। अब अर्थी का दूसरा अर्थ हम करने जा रहे हैं। एक तो अर्थी वह हुआ जो चाहता है, मांगता है। दूसरा अर्थी उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है, शरीर से आत्मा का वियोग होने को मरना कहते हैं। जब शरीर से आत्मा का वियोग हो जाते हैं
तो उस व्यक्ति विशेष को जब अंत्य विधि के लिए, दाह संस्कार के लिए हम ले जाते हैं तो उसे भी अर्थी कहते हैं। कि लोग कहते हैं कि वो अर्थी जा रही, लोग कहते हैं राम नाम सत है, सत बोलो गत है, और उनके साथ बहुत सारे समाज के लोग जाते हैं और उस समय हम उसको क्या कहते हैं, अर्थी जा रही है। ये दूसरा अर्थ अर्थी शब्द का है कि जो जिसकी आत्मा शरीर से निकल गई। ऐसा क्यों करते हैं इसका अर्थ? जिसका आत्मा शरीर से निकल गई उसको अर्थी क्यों कहते हैं? जो 4 आदमी लेकर के कंधे पर जा रहे हैं उसको, तो उसको अर्थी इसलिए कहते हैं सज्जनों कि उसके अंदर का जो अ है अर्थी का, अ उसको निकाल दीजिए। अगर अ हम निकाल देते हैं तो रथी रह जाता है, और रथी में से भी ई को हम निकाल देते हैं। ये शुरू के अ को निकाल दिया पहले, उसके बाद ई को हम निकाल देते हैं। तो ई को जब हम निकाल देते हैं तो उसमें रथ रह जाता है, उसको रथ कहते हैं। रथ का अर्थ होता है गाड़ी, रथ का अर्थ होता है गाड़ी। और उस गाड़ी विशेष जो है उसको जिसे रथ कहा है वो 5 तत्व से बनते हैं। वो 5 तत्व क्या है? क्षिति, जल, पावर, गगन और समीर। ये 5 महातत्वों से ये रथ की निर्मित होती है, जिसको शरीर कहते हैं, जिसका नाम हम शरीर देते हैं। तो यहां आयुर्वेद का ऋषि भी लिखते हैं इसके संबंध में कि ये जो विच्छेद होता है, वियोग हो जाता है इस रथ से आत्मा का, तो उसको जिसको मरना कहते हैं। तो यहां पर आयुर्वेद का ऋषि कहते हैं कि 5 महाभूतानि शरीरी समवायः पुरुषा इति उच्यते। ये 5 तत्वों का मेल रथ है, और रथी जो है इसके ऊपर आत्मा है। जब रथी जो है 5 महाभूतानि शरीरी समवायः पुरुषा उच्यते, अर्थात 5 महातत्व और आत्मा का संयोग हो जाने से इसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष ये बनता है कब? जब इसके साथ आत्मा जुड़ जाता है, जब ये रथी बन जाता है तो उसको पुरुष कहते हैं। यहां पर ई जो है, ई लगने के बाद वह आत्मा बन जाता है। उसका रथी का अर्थ आत्मा बन जाता है। रथ वाला, रथ के अंदर रथी जो है आत्मा है। यहां पर रथ को गाड़ी कहा है। और उपनिषद में एक उपनिषद का उदाहरण देता हूं कि कठोपनिषद है, जिसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मतलब क्या? वेद का अर्थ होता है ज्ञान और अंत का अर्थ होता है अंत। वेदांत म्हणजे अंतिम ज्ञान, अंतिम होता है, अंत का अर्थ अंतिम। जो अंतिम ज्ञान है उसको वेदांत कहते हैं। और अंतिम ज्ञान क्या है? तो आत्मा की जानकारी, आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान करना, यह अंतिम ज्ञान है। इससे परे कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको वेदांत कहा है कि ये ज्ञान का अंत यहां पर हो जाता है। तो यहां पर जहां पर ज्ञान का अंत होता है वह आत्मा है। और उपनिषद उसे कहते हैं कि जिस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जमीन पर शिष्य गुरु के पास बैठता है उसको उपनिषद कहते हैं। उप का अर्थ जहां अनेक होता है, वहीं पर एक अर्थ यह भी होता है कि नीचे बैठना। उप म्हणजे जमीन पर और बैठना नीचे, और बैठना निषद म्हणजे बैठना। किस लिए बैठना? तो गुरु के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना, उसको विद्यार्थी कहते हैं। जिसका अर्थ विद्यार्थी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास बैठते हैं और अध्ययन करने के लिए वही बैठते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वही बैठते हैं जिसको ज्ञान की पिपासा है, जिसको ज्ञान की चाह है, जिसको ज्ञान की अभिलाषा है। जो ज्ञान के पिपासु बन जाते हैं वह जाकर बैठते हैं और गुरु के पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो यहां नचिकेता अपने गुरु आचार्य यम के पास बैठते हैं और यम के पास बैठ करके उस अंतिम ज्ञान
जो वेदांत है, जो उपनिषद है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मा जिसको कहते हैं अंतिम ज्ञान आत्मा होती है, और आत्मा का ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है, उसके परे कुछ नहीं है। इसलिए उस अंतिम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नचिकेता यम के पास बैठते हैं और यम आचार्य आत्मा के विषय में बोध कराते हुए उनको कहते हैं कि हे नचिकेता, इस चीज को तुम समझने का प्रयत्न कर, तब तुम सही आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाएगा कि आत्मा नम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यहां पर कहा हे नचिकेत, तू आत्मा को रथिनम विद्धि, ये रथ वाला समझ, आत्मा को तू रथ वाला समझ और रथ इस शरीर को समझ। ये शरीर रथ है और बुद्धि इसका सारथी समझ। सारथी क्या है? बुद्धि। और मन को तू लगाम समझ। जिस समय तू आत्मा को रथ वाला समझेगा, शरीर को रथ समझेगा और बुद्धि को सारथी समझेगा और मन को लगाम समझेगा, उस समय तुमको आत्मज्ञान उसके पश्चात होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यह समझना ही कठिन होता है, क्योंकि ये बहुत समझना आसान नहीं है। आत्मा को हम रथ वाला समझें, शरीर को हम रथ समझें, रथ मुझे गाड़ी, और बुद्धि को हम सारथी समझें। इसका चालक बुद्धि है, इस शरीर का चालक बुद्धि है, और मन जो है लगाम है, जो इधर उधर भागता है। इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमें स्थिर रहने नहीं देती है, इधर उधर भगाती है। तो उनको लगाम समझ, उसको लगाम को खींच के रखना है और बुद्धि को पवित्र करना है ज्ञान की अग्नि से, और आत्मा को भी पवित्र रखना है और शरीर को भी पवित्र रखना है। इसकी शुचिता के बिना तुमको आत्मा का बोध नहीं होगा। तो इस सब को समझना है और इसकी शुचिता रखनी है, लगाम को ठीक से व्यवस्थित पकड़ के रखना है, गाड़ी भाग ना जाए किधर इधर से उधर, क्योंकि इसको इंद्रियों को घोड़ा कहा है और यही हरियाली घास दिखी कि घोड़ा भाग जाता है। तो इसलिए भगाना नहीं है, उसको अपने नियंत्रण में जब ये सारी चीजों को रखोगे तब तुमको आत्मा का बोध होगा। तो यहां पर उपनिषद का ऋषि ऐसे इनको समझाते हैं। तो यहां पर जब हम इस अर्थी शब्द का फोर करते हैं, विग्रह करते हैं, अ को अलग कर देते हैं, ई को अलग कर देते हैं, तो रथ बन जाता है। रथ क्या है? तो गाड़ी है, जो उपनिषद का ऋषि लिखते हैं, जिस गाड़ी पर हम सवार होकर के अपने कार्य के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकलते हैं। और दूसरा जो है, ई जब जुड़ जाता है तो वह आत्मा जुड़ जाता है उसके साथ, वो आत्मा रथी बन जाता है। तो रथी का अर्थ दूसरा अब हम आपके सामने रखते हैं। एक तो आत्मा हुआ और दूसरा रथी का अर्थ होता है महान योद्धा। योद्धा को हम रथी कहते हैं। ये युद्ध के क्षेत्र पर जैसे निकलते हैं क्षत्रिय लोग, योद्धा लोग युद्ध के क्षेत्र में निकलते हैं, उसी तरह से यह आत्मा जो निकला है विद्या की प्राप्ति के लिए निकलता है। और वह विद्या की प्राप्ति के निकलने के कारण से इसको विद्या को चाहने वाला कहते हैं, या विद्यार्थी शब्द आता है। तो विद्या को चाहने के लिए इस रथ पर सवार होकर के ये रथी जो है आत्मा निकल रही है, जिसको रथी कहते हैं। और इसी आत्मा के निकल जाने के कारण से, इसी चालक के निकल जाने के कारण से, रथी का अर्थ चालक भी होता है, ड्राइवर भी होता है, और ये निकल जाने के बाद इसको अरथी कहते हैं। तो अर्थी का शब्द का अर्थ दूसरा होता है मृत्यु जिसका हो गया है, जिसके अंदर से चालक निकल गया, जिसके अंदर से ड्राइवर निकल गया है, उसको अर्थी कहते हैं। तो इस तरह से अर्थी का दूसरा अर्थ हुआ कि शरीर से आत्मा का निकल जाना। इसके विषय में बहुत समय होता जा रहा है, विश्लेषण अगले व्याख्यान में फिर करेंगे। मैं इसी शब्दों के साथ यहीं पर अपने व्याख्यान को विराम देता हूं। 6 प्रश्न जो है इसी से हम ढूंढ करके निकालेंगे और इसके आगे की व्याख्या अगले व्याख्यान में करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो ऐसे थोड़े थोड़े शब्दों में
थोड़ा थोड़ा करके भाग करके मैं आप लोगों को उस विद्यार्थी का अर्थ समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। जितना मैं समझ पाया हूं वो आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि संस्कृत के शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं और एक वैज्ञानिक शब्द भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो विज्ञानता है जितना हम जानने का प्रयत्न किया है उतना इसके इस शब्दों के वैज्ञानिकता को मैं आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न करूंगा। अगले व्याख्यान में फिर इसके आगे का मैं भाग रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं व्याख्यान यहीं पर विराम देता हूं। ओम शम।